हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इग्नू का जून 2025 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है, उस एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ बिग प्रॉब्लम्स जो है, बिग एरर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो आज मैं इन्हीं एरर के जो सॉल्यूशन है उनको लेकर डिस्कस करूँगा कि आखिर इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इन एरर्स का क्या इनमें हम कर सकते हैं, क्या क्या एरर्स आ रहे हैं बच्चों को, आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर जरूर करना मत भूलना। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं आप सभी को, पहली बात, आपका ये जो एग्ज़ाम फॉर्म आया है जून 2025 एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इस बार इग्नू ने कुछ चेंजेस किए आपके एग्ज़ाम फॉर्म में, जैसे कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म आपका निकाला गया है ये समर्थ पोर्टल पे आपका निकाला गया। पहले क्या होता था, पहले ये जो एग्ज़ाम फॉर्म निकाला जाता था इग्नू का, इसका सेपरेट पोर्टल हुआ करता था, बट अब इस एग्ज़ाम फॉर्म को जो है आपके समर्थ पोर्टल यानी स्टूडेंट पोर्टल पे जो है उस पर लिंक कर दिया गया है। तो मतलब कुल मिला के बात ये कि अब ABC ID जो है कंपलसरी नहीं रहा। पहले ABC ID कंपलसरी तब भी नहीं था बट मांगा जाता था, बट इस बार नहीं मांगा गया। उसके विदाउट भी जो है आप एग्ज़ाम फॉर्म जो है अब अपना सबमिट कर पाओगे। अब इस एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है फीस पेमेंट की प्रॉब्लम, कि सर मेरा अकाउंट से जो है पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो चुका है, पेमेंट कट चुका है, बट मैं जब स्टेटस चेक करने जा रहा हूँ तो लिखा आ रहा है पेंडिंग, पेंडिंग आ रहा है और ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पता ही चला कि क्या वो सक्सेसफुली हुआ है नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं तो पहले एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है और उनके पास होता है। आपके पास जो पूरा रिकॉर्ड है कि आपके अकाउंट से जो पैसे कटे हैं, चाहे UPI के माध्यम से कटे हो चाहे डेबिट कार्ड के माध्यम से कटे हो, वो पेमेंट करने के बाद जो है वो किस अकाउंट में गया है वो आपको उसमें डिटेल में पता चलता है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि चैनल को जरूर, आपके जो नीचे जो ग्रुप्स के जो लिंक्स हैं उनको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो नोटिस वगैरह आते हैं वो हम उस पर शेयर कर देते हैं ताकि काफ़ी बच्चों को पहुँच नहीं पाते, जैसे डेट शीट वगैरह कुछ भी आता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो होता क्या, जब भी आप पेमेंट आपकी कटती है, ट्रांजैक्शन होती है, तो ट्रांजैक्शन जो लेन देन होती है वो रिकॉर्ड होती है आपके मेन स्टेटमेंट में। तो जब भी आपकी पेमेंट होती है तो आपके, अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें लिखा रहता है इग्नू, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो इग्नू को गई है। अभी हो क्या रहा है, इस पोर्टल के अंदर अभी कुछ ग्लिचेस है। जी हाँ, इस पोर्टल के अंदर अभी कुछ ग्लिचेस है। ग्लिचेस का मतलब ये है कि अभी कुछ इसके अंदर एरर है। एरर ऐसे एरर है कि पेमेंट हो जा रहा है बट अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा। कई बच्चों का पेमेंट हो गया है बट जो सिस्टम जो कि फ्री रिसीप्ट जनरेट जिसको करना चाहिए, जिसको दिखाना चाहिए कि आपका स्टेटस कंप्लीट हुआ है, पेंडिंग की जगह लिखा आना चाहिए कि कंफर्म हुआ है, वो पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो इसी चीज़ों को लेके हुए एक ईमेल ID जो है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन, उस ईमेल का डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID मेंशन कर दिया। उस ईमेल पे स्क्रीनशॉट अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट का और जो भी प्रॉब्लम आपकी स्टेटस में वो डाल के, अपनी प्रॉब्लम लिख के, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर डालने के साथ उनको शेयर कर देना कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हमें बता दीजिए। तो ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, 2 से 3 दिन के अंदर जो है ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है आपके असाइनमेंट, आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो आपके शो नहीं कर रहे हैं। मोस्टली ऐसे बच्चे जो सब्जेक्ट, जो जिन सब्जेक्ट के लिए पेपर देने के लिए एलिजिबल है, वो सब्जेक्ट उनके उस पोर्टल पे शो नहीं कर रहे हैं। जैसे खासकर सेमेस्टर बेस वाले जो बच्चे होते हैं, MCOM का एक मेरा स्टूडेंट है, उनके सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर शो कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर शो कर रहा है, 3 पेपर उनके शो नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे को क्लेम आए हैं कि उनके तो वो सब्जेक्ट भी शो कर रहे हैं जिन सब्जेक्ट में वो पास हो चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो और जिन सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो, जैसे मान लीजिए मैं जुलाई 2024 सेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जुलाई 2024 सेशन में मैंने जिन भी सब्जेक्ट को चूज़ किया था उन सभी सब्जेक्ट के एग्जाम में देने में मैं एलिजिबल हूँ जून सेशन में। और उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में भी अभी आपको जो है फॉर्म फिल नहीं करना है, अभी आपको वेट करना है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया एक बार, फिर आप दोबारा से फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप जो है वेट कीजिए। ये एक एरर है, आप चाहे तो मेल डाल दीजिए उनको। ये एरर जो है मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा।
वो बच्चे जिनके सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट शो कर रहे हैं जो जिन सब्जेक्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मैं ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में पास हो चुका हूँ, उसके बावजूद ही मुझे वो सब्जेक्ट शो कर रहा है जिसको मुझे नहीं देना है, तो ऐसी कंडीशन में उन सब्जेक्ट पे आप टिक मत कीजिए, क्योंकि मैं टिक करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आपका पेमेंट फेल भी हो रहा है, फेल्ड हो गया है, कट गया अकाउंट से, तो वेट कीजिए रिफंड होने का। और अगर आप सेकंड पेमेंट कर चुके हो, पहली अगर रिफंड नहीं होती हो, तो अभी आपको वेट करना है। और पहली पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, तो एक बार पेमेंट कटने के बाद आपको वेट करना है। और मैंने ईमेल जो है वो दे दिया, उस ईमेल पे आप मेल कर दीजिए। बाकी अभी 2 से 3 दिन जो है फॉर्म को अवॉइड करें, फॉर्म अभी फिल ना करें। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर शो क्यों नहीं कर रहे सारे, ये भी एक एरर है। जी हाँ, ये भी एक एरर हो सकता है। एक्चुअली देखिए, अभी मुझे उस पोर्टल पे भरोसा नहीं है, अगर अपने रियलिटी बात कहूँ। क्यों? क्योंकि पेमेंट वो आपकी ले नहीं पा रहा कंफर्म, सब्जेक्ट आपके शो नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी उस पोर्टल पे कुछ दिक्कत है। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर अगर आपका शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उस पोर्टल में एरर हो। बाकी ये भी हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है उनको कम कर दिया गया हो। बाकी आप कोशिश कीजिए, जो भी एग्ज़ाम सेंटर जिस स्टेट में आप देना चाहते हो, उस स्टेट में आपके उस एड्रेस से जहाँ से आप देना चाहते हो, वो एग्ज़ाम सेंटर आपके उस एड्रेस से कितना पास पड़ रहा है, आप उस एग्ज़ाम सेंटर को जो है सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी उसमें एरर हो सकता है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, जो कि मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बाकी देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 से 4 मेजर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चल रही है। एग्ज़ाम फीस कट गया बट फी रिसीव नहीं आया, दूसरा एग्ज़ाम सेंटर शो नहीं हो रहे हैं, तीसरा आपका जो है सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में अवॉइड कीजिए अभी फॉर्म को अवॉइड कीजिए। 20 अप्रैल तक का समय है। मैं तो कहूँगा कि इस महीने फॉर्म भरो मत, इस महीने फॉर्म आप भरो ही मत, छोड़ दीजिए इस महीने आप फॉर्म को। अभी एक हफ्ता बिल्कुल भूल जाइए फॉर्म निकला हुआ है। 20 अप्रैल तक लास्ट डेट है, तो यानी 20 अप्रैल तक तो कोई इसको हिलाने नहीं वाला। कोशिश कीजिए अगले महीने भरिए, इस महीने कोई फॉर्म मत भरिए। फॉर्म में दिक्कत है, कुछ हो जाएगा, दिक्कत आपको होगी। ठीक है, ईमेल मैंने दे दिया, अगर प्रॉब्लम हुई है उस ईमेल पे मेल कर दीजिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।